नमस्कार, बहुत स्वागत आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है। रोजा गांव के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा है। किसान रामलाल के खेत में आकर ये गुब्बारा गिरा है। एरोप्लेन नुमा गुब्बारा बताया जा रहा है, जिसपे लिखा गया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो ये संदिग्ध जो आप देख पा रहे हैं, ये गुब्बारा मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और इसकी जो आकृति जो है वो बनाई गई है, वो कुछ एयरप्लेन की आकृति बनाई गई है और इसी वजह से, हालांकि क्योंकि इसमें पाकिस्तान के चिन्ह बनाए गए हैं, इसी वजह से अब ये जांच का विषय बन गया है। और इस गुब्बारे को देख करके ग्रामीणों में हालांकि हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दे दी है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मौका मुआयना किया जा रहा है और ये जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर गुब्बारा देख पा रहे हैं, इसको भी कब्जे में पुलिस की तरफ से ले लिया गया है। आगे की जांच सुरक्षा बलों की तरफ से की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये संदिग्ध गुब्बारा जो आप देख रहे हैं, ये आखिर वहां पहुंचा कैसे। बताते चलें, ये जो गुब्बारा आप देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान के झंडे को दर्शाया गया है। हरा कलर नहीं है, हालांकि नीला कलर है, लेकिन चंद्रमा और उसमें आप तारे देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसमें पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा हुआ है और ये कोई पहली तस्वीर इस तरह से निकल कर नहीं आई है। पिछले 2-3 दिनों से अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों में 2-3 गुब्बारे ऐसे जो सीमा सुरक्षा से सटे हुए हैं वहां पर देखे गए हैं। बीकानेर के लूणकरण से ये तस्वीर निकलकर सामने आई। रोजा गांव के पास ये पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। और इधर चौमू में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में गुस्सा व्याप्त है। अत्याचार के विरोध में कस्बे में बताया जा रहा है लोग सड़कों पर उतर आए। घटना को लेकर साधु संतों समेत हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। उन्होंने कस्बे के रेनवाल रोड पर जाम लगाकर विरोध जताया और सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में दखल देने की भी मांग की। जाम से रेनवाल रोड पर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस मौके पर मौजूद, समझाइश का दौर जारी। दिनों से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके निमित्त हम प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग, कि आप जो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी आप रक्षा करिए, आप आगे आइए, इसमें दखल करें। माता बहनों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं उनके निमित्त। यहाँ पर आज हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर रोड जाम लगा दी है। अगर परसों तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी तो वहाँ पर जो बाईपास है वहाँ पर हम वहाँ जाम लगाएंगे। एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा सफाई भर्ती के लिए जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच किए जाने की मांग अब उठने लगी है। 7 पार्षदों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की मांग की है और इसी प्रकार ठेकेदार बुधराज ने भी मुख्यमंत्री के नाम शिकायत भेजकर बताया है कि आयुक्त ने ठेकेदार लोगों से साठगांठ करके आधे दर्जन प्रमाण पत्र अपने चाहते लोगों के बनवा लिए। नगर परिषद के आयुक्त मगराज डूडी ने आरोप का खंडन किया, हालांकि कहा है कि सभी प्रमाण पत्रों को नियमानुसार बनाया गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ठेकेदारों से ये कहा गया है कि अगर आपने 12 प्रमाण पत्र लेने हैं तो 6 हमारे बनाओ। आयुक्त साहब ने कहा है ये, और 6 आपके बना देंगे। और ये सभी ठेकेदारों को किया गया है और ये हुआ भी है। आधे अपने बनाए हैं और आधे आप ठेकेदारों के बना दिए। यूथ के पास हम हमारे कर्मचारियों के प्रमाण पत्र मांगने के लिए गए, तो प्रमाण पत्र सबको लोगों को दे दिया। हमने भी जाके मांगे तो बोला कि बोलो भैया, आपके आदमी, हमारे आदमी जितने हैं वो आपके हक में वो बना दो, हमारे आपके हक में वो बना दो। क्योंकि ठीक बना देंगे। मैं फिर मैं वो बनाऊँ कि 3 हमारे 3 आपके बना देंगे, तब तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इधर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर जयपुर हाईटेज नगर निगम का फरमान जारी करते हुए सफाई कर्मियों को तुरंत अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही कहा गया है कि अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगा कोई तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। हेरिटेज निगम का कहना है कि इस तरह से बिना किसी सूचना के कार्य का बहिष्कार कर देना राजस्थान सर्विस रूल्स 86 के अंतर्गत घोर लापरवाही है। बता दें कि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिन से हड़ताल पर हैं। राजधानी जयपुर में
राजस्थान के वाल्मीकि समाज की महापंचायत आयोजित की जा रही है। सफाई कर्मी भर्ती मामले को लेकर के जो अनुभव प्रमाण पत्र में जिस तरह का जो मामला सामने आया है, जिसमें ईएसआई, पीएफ और बैंक स्टेटमेंट जैसी चीजें मांगी गई, इसको लेकर के नाराजगी है। इनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। भर्ती के लिए जो लोग महरूम रह गए, जो लोग उससे दूर रह गए, उन्हें फिर से मौका दिया जाए। इस दौरान जो नगर निगम हेरिटेज की ओर से लोगों पर काम पर लौटने का जो फरमान जारी किया गया है, उसको लेकर के भी नाराजगी। क्या हालात हैं महापंचायत में, क्या बातचीत की जा रही है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, महापंचायत आपने की है, क्या मुख्य बिंदु है? मुख्य मांग यही है कि हमारा वाल्मीकि समाज का जाति प्रमाण पत्र ही हमारा अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। 100% वाल्मीकियों को रोजगार दिया जाए। और आप लॉटरी से करते हैं, इंटरव्यू से करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे सभी लोगों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कीजिए, वाल्मीकि लोगों को, और फिर आप उसके त्वरित ही आप लॉटरी निकाल दीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम आप हमारे लोगों को शामिल तो होने दो। वर्तमान यूनियन तो 5 बार की हड़ताल, 6ठी बार फिर बैठ गई है और उसको बर्खास्त कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में भर्ती की थी। हम ये चाहते हैं 2018 का पैटर्न ले ले और 85% नौकरी वाल्मीकि समाज को दे दे। हम तो उनके पैटर्न पे चलना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं भाई जल्दी भर्ती करें, लेकिन आज ये हो रहा है कि हमारे तो फार्म है जो 20% है और अदर लोगों के 80% फार्म है, इसलिए हम उससे बाहर हो रहे हैं। हमने कोर्ट जाकर के पोर्टल खुलवाया था। एक तरह की दादागिरी हो रही है और पोर्टल बंद कर दिया गया है, इसीलिए आज ये महापड़ाव है। और दीपक जी ने जो आह्वान किया है, हम इनकी सराहना करते हैं महापंचायत की कि उन्होंने समाज के लिए ये किया है। अगर हम करते तो हम पूरे राजस्थान की हड़ताल करते। ये हड़ताल का दौर नहीं है। आज क्या फैसला होगा? आज ये फैसला होगा कि पोर्टल खोला जाए और हम यहाँ पर 11 लोगों को चयन करेंगे। वो जाके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। हम नहीं करेंगे, हमको तो कहेंगे भाई नेता नांगड़े हैं, लेकिन हमारे जो लोग जाएंगे प्रतिनिधि 11 और उनके अध्यक्ष ये रहेंगे, आज उसके नेतृत्व ये करेंगे और ये पोर्टल खुलवाया जाएगा। और दूसरा, बीजेपी की जो 2018 की भर्ती है, 85% रोजगार वाल्मीकि समाज को मिले। ये हमारे 2 मुख्य मुद्दे हैं। हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं हरलाल सिंह जी खर्रा, वो कर रहे हैं हठधर्मी, वो कर रहे हैं दादागिरी। झाबरमल जी खर्रा वो कर रहे हैं दादागिरी। और साथ ही जो डीएलबी डायरेक्टर है मिस्टर गौतम, वो भी अपनी दादागिरी चला रहे हैं। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से पोर्टल को बंद किया हुआ है। जहां आप जवाई बांध के पानी को लेकर किसानों का महापड़ाव जालोर मुख्यालय पर जारी है। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किसान मांग पर प्रशासन और सरकार अभी तक कोई सुध भी नहीं ली है किसानों की मांग पर, और जिसके लिए किसानों ने अब धरना स्थल पर ज्योतिष को बुलाकर महात्मा जी के पास में जाके हमने टिप्पणा दिखवाया। टिप्पणा में बोला है कि आपके 15 तारीख तक आपका हक तय हो जाएगा और नया साल आपके खुशियों से मनाया जाएगा और आपका हक तय अमित शाह जी खुद करेंगे। ये आज हमको विश्वास ज्योतिष जी बता के गए हैं टिप्पणा के माध्यम से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पशु उपचार सुविधा के लिए एम्बुलेंस के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 14,60,000 रुपए का चेक दिया है। और अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में बीमार और घायल पशुओं के इलाज की सुविधा मिलेगी। दिलावर ने पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का फैसला किया और इसके लिए आज दिलावर ने राणा रामपुरी महाराज गौशाला कीमच को पशु एम्बुलेंस के लिए 14,60,000 रुपए की राशि का चेक दिया है। दिया है तो ये मैंने नहीं दिया है, मैंने किसी से निवेदन किया था। जो चेन्नई में एक उद्योगपति है जी, खेत पालिया जी, और उन्होंने मेरे निवेदन पर जो गौ माताएं एक्सीडेंट हो जाती है या बीमार हो जाती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए मैंने चेक किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, जिनेवा कन्वेंशन के आधार पर जवान बॉर्डर के पीछे रहें, ये तय हुआ था। और क्या कुछ कहा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, वो आपको सुनाते हैं।
की सरकार धर्मांतरण को लेकर विधेयक पारित करवा रही है, जो कि पहले पूर्व में भी वादे किए गए थे। देखिए, जबरन कोई भी न हो, किसी का भी धर्मांतरण न हो, ये निश्चित रूप से होना ही चाहिए, आवश्यक भी है। और इस तरह का कानून राजस्थान की सरकार लेकर के आ रही है, तो मैं इसका स्वागत। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर रविवार को अजमेर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत भी की और कहा है कि सरकार ने नीतिगत फैसलों के साथ अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस दौरान धर्मांतरण को लेकर भी कानून बनाया गया जिससे इस तरह की गतिविधि को रोका जा सके। इसमें 10 साल की सजा होगी। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है, जबकि केवल उसमें अभी नोटिस जारी किए गए और पक्षकार से जवाब भी मांगा गया। ये बात चाय के प्याले में तूफान की तरह बताई जा रही। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस को उपचुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया। सूफी संत साहब की दरगाह का मामला है। अभी तो कोर्ट ने नोटिस दिए हैं, अभी वो एडमिशन की स्टेज पर ही है। दावा पेश किया गया कि यहाँ पहले कोई भगवान शंकर का मंदिर था। दावा पेश करने के लिए हर भारतीय को कॉन्स्टिट्यूशनल में राइट है कि वो अदालत में जाकर अपना नियमों के अनुसार दावा कर सकता है। दावा पेश हुआ, प्रत्युत्तर में न्यायालय ने उनसे नोटिस जारी करके सब लोगों से पक्षकारों से पूछा है कि इसमें सच्चाई क्या। अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ, इसलिए चाय के प्याले में तूफान जैसी बात है। अभी इस बात को मैं समझता हूँ आगे नहीं बढ़ाना उचित होगा। न्यायालय का निर्णय जो कोई भी हो वो उस न्याय, क्योंकि हम सब लोग न्यायिक व्यवस्था के से प्रतिबद्धता के साथ बंधे हुए हैं, उस निर्णय को सबको मानना चाहिए। पर अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है बुनियादी तौर पर। बीकानेर के रायसर में आयोजित संविधान दिवस समारोह को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संबोधित किया। भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला। मंत्री मेघवाल ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से अंबेडकर का अपमान करती आई। देश आजाद होने से पहले ही, आजादी के बाद इस बारे में नानकचंद रत्तू, धनंजय कीर समेत देश के अनेक लेखकों ने लिखा है। कांग्रेस ने अंबेडकर को शुरू के 2 चुनाव हरवाए। जिस व्यक्ति ने देश को संविधान बना कर दिया, उसके सामने उम्मीदवार खड़ा करने की आवश्यकता क्या थी? करने की मंशा तो रही है और इसके लिए नानकचंद रत्तू और भी लेखक धनंजय कीर वगैरह कई लोगों ने लिखा है कि कांग्रेस बाबा साहब का अपमान देश आजादी के बाद, उससे पहले करती आई है। 2 चुनाव हरवाए, नहीं तो कैंडिडेट खड़े करने की कहां जरूरत थी? जिन्होंने संविधान बना करके जिस देश को दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने की कहां जरूरत थी कांग्रेस को? श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के 13 दिसंबर को होने जा रहे चुनाव को लेकर नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शनिवार शाम को समाप्त हो चुकी है। श्रीगंगानगर बार संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 2 सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र जमा कराए गए हैं। आपको बताते चले कि चुनाव अधिकारी के द्वारा सभी नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन्हें स्वीकार कर लिया गया। वहीं 2 दिसंबर सोमवार शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और 13 दिसंबर को सुबह 10 से 4 तक वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के द्वारा अधिवक्ता वोटर्स से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए संपर्क साध रहे हैं। हमारी कन्वेंशन पिछले काफ़ी दिनों से बहुत अच्छी चल रही है। हम डोर टू डोर घूम रहे हैं, अलग अलग टीमें बनी हुई हैं, प्रचार प्रसार पूरे जोरों पर है, कोर्ट में हो चाहे घरों में हो। जोधपुर में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने पीड़ित को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उसे 1,84,50,000 की ठगी भी की। 11 चेक के जरिए इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। साइबर ठगों ने आरबीआई के अधिकारी बनकर पहले पीड़ित को फोन किया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल पहुंचाने की धमकी दी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कार्यरत पीड़ित ने साल 2020 में वीआरएस लिया था। बनाड़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीग में ठगी का एक नया ही मामला सामने आया, जहां पहले ठग खुद को तांत्रिक बताकर सौदा करते दिखाई दिए और उसके बाद ठगी का सारा खेल शुरू हुआ।
कंबल से नोटों की बारिश कराई जाती है। पूरा मामला कामा थाना इलाके का है, जहां इस ठगी का वीडियो सामने आने के बाद इसका खुलासा भी हुआ है। और इतना ही नहीं, कंबल से नोटों की बारिश करने से पहले किस तरह ठग सौदेबाजी कर रहे हैं उसका भी वीडियो है। बता दें कि पहले इस तरह के मामलों में पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। अलग अलग लाए भाई, एक के जोड़ जाने कोई समस्या नहीं। दीप जिले के कामा थाना इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ठगी का एक नया तरीका ठगों द्वारा निकाला गया और नोटों की बारिश कंबल के जरिए की जा रही है। यानी कि पहले सौदेबाजी की गई और उसमें दुगना चौगुना पैसा देने का लालच दूसरे जो लोग थे उनको दिखाया गया, और उसके बाद एक निश्चित जगह स्थान तय किया गया और वहां पर जो ठग थे अपने आप को तांत्रिक बताते हैं और उसके बाद कंबल से नोटों की बारिश करते हैं। बारिश इस तरह की जाती है कि कमरे में चारों तरफ नोट ही नोट नजर आते हैं, और उसके बाद आखिर में जो लोग यानी कि जो ठग के साथ अन्य जो गैंग के लोग रहते हैं वो एक नया तरीका निकालते हैं, नाटक करते हैं और उसके जरिए उनके मुंह से खून निकलने लगता है, और जो व्यक्ति जिसके साथ सौदेबाजी की जाती है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अब ये मरने वाला है, आप यहाँ से भाग जाओ, और ऐसे में वो व्यक्ति वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है, और जो पैसा उसके द्वारा ठगों को दिया जाता है उसको वो पैसे को लेकर के ठग और वहाँ से सामान को समेट करके वो भी फरार हो जाते हैं। अब ये वीडियो जब सामने आया है तो इसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि 2023 में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और 12 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ठगों ने कबूला था कि वो अब तक कंबल से नोटों की बारिश करने का लोगों को लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। यानी कि 8 से 10 करोड़ रुपए की ठगी का उन्होंने खुद कबूलनामा पुलिस के सामने जाहिर किया था, और अब ये वीडियो जो सामने आया है इसके आधार पर कामा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कामा और जोरेरा थाना इलाके के बीच के जो गांव हैं वहां पर ये पूरा गैंग जो है वो सक्रिय होकर कार्य करता है। हालांकि कई दिन पहले जब पुलिस की रेड पड़ी तो उसके बाद इन्होंने ये कार्य छोड़ दिया था, लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उस हिसाब से इनका जो कार्य है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंबल ओढ़ करके और उस व्यक्ति द्वारा जो नोटों की बारिश की जाती है वो अपने आप में एक रोचक जो कहानी रचते हैं, वो किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, ये बड़ा एक देखने वाली बात है कि इस तरह से जो ठगी का एक नया तरीका है वो ठगों द्वारा निकाला गया है। हालांकि अब पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो वीडियो आया है उसके संज्ञान पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। दीपक पुरी, न्यूज 18 बीग। बारां की अठू थाना पुलिस ने अवैध खनन को लेकर सख्ती से कार्रवाई की है, और इसी क्रम में पुलिस ने पिपलोद गांव के किनारे पार्वती नदी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम भी दिया। पुलिस ने 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, इनमें से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरी जबकि 4 खाली ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। वहीं पुलिस को देखते हुए अवैध खनन कर रहे माफिया फरार हो गए हैं। पुलिस जांच कर रही है। तो बीकानेर की लूणकरणसर तहसील के रहने वाले जवान शंकरदास स्वामी का ब्रेन हेमरेज के कारण निधन हो चुका है। शंकरदास की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव पहुंची है। पार्थिव देह लूणकरणसर पहुंचने पर अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उन्हें पुष्पांजलि देकर नमन किया है। और इस दौरान ग्रामीणों ने शंकरदास अमर रहे के नारे भी लगाए। बेटा अग्निवीर ट्रेनिंग के 7 महीने बाद घर वापस आने वाला था, लेकिन घर आने से 5 दिन पहले बेटी की मौत की खबर सुनकर पिता का कलेजा फट पड़ा। खुशियां मातम में बदल गई। अग्निवीर शंकर की पार्थिव देह बीकानेर के लूणकरणसर के कर्णीसर गांव लाई गई है। कुछ ही देर में उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजसमंद के अजय दुर्ग और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पर 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल की आज से शुरुआत हो चुकी है, जहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना ने राणा कुंभा की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। पारंपरिक तरीके से ढोल बजाकर कार्यक्रम का आगाज किया गया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित फेस्टिवल की शुरुआत में हल्ला पोल से लेकर बताया जा रहा है कुंभलगढ़ फोर्ट तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर कलाकार झूमते नजर आए। परिसर में फेस्टिवल के आगाज के साथ ही दिन भर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
पशुधन परिचर भर्ती परीक्षा की पहली पारी की खत्म हो चुकी परीक्षा, अब दूसरी पारी के लिए परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। बता दें कि पशुधन परिचर भर्ती परीक्षा आज से लगातार 3 दिन होगी और इस दौरान रोजाना 2 पारियों के हिसाब से 6 पारियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में पहली पारी के समय 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से बताया जा रहा है शाम 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। इसमें अभ्यर्थियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से 1 सेंटर पहले ही परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद फिर नो एंट्री होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा की सभी तैयारियां कर ली हैं। नकल जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रों के प्रवेश द्वार पर पुलिस अन्य कर्मचारियों ने प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान मिलान कर वीडियोग्राफी के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से राजस्थान पशु परिचर परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। आप एग्जाम देकर आ चुकी है? यस मैम। क्या डिफिकल्टी लेवल था पेपर का? नॉर्मल था, इजी था। किस तरीके की तैयारी आपने की थी और कितनी भर्तियां यहाँ पर जो है निकाली गई है? 2.5 लाख थी, 5000 बच्चों के उस पे निकाली गई है और नॉर्मल इजी पेपर आया था। आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा पेपर अच्छा हुआ था जी। देखिए यहाँ इन्विजिलेटर भी मौजूद है, मैम से हम जानना चाहेंगे मैम किस तरीके से विद्यार्थी पहुंचे हैं और एग्जाम लेवल कितना रहा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा पेपर का? देखो डिफिकल्टी लेवल का तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि पेपर मैंने नहीं दिया, स्टूडेंट्स ने दिया है। बाकी हमने जो उनकी 2 घंटे पहले उनकी एंट्री करवा ली थी हम लोगों ने और बाकी जितने भी जैसे आधार कार्ड चेक करना, उनकी आईडीज वगैरह उसको अच्छे से बाकायदा चेक किया गया था। 3 टाइम्स हमने चेक किया है, उसके बाद में हमने स्टूडेंट्स को अंदर एंट्री दी है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स लेट पहुंचे हैं या फिर उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए मैम कोई एंट्री नहीं थी किसी भी तरीके की? हाँ, किसी भी तरह की कोई सहूलियत उनको नहीं दी गई है। 2 आवर्स पहले उनको अंदर ले लिया गया था। अच्छा, अगर 1 मिनट भी कोई लेट हो रहा है? नो मैम, नो। 1 मिनट भी कोई लेट हो रहा है तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं है। कैसा पेपर रहा? पेपर अच्छा रहा। क्या कितने क्वेश्चंस पेपर में? 150 और 150। डिफिकल्टी लेवल क्या रहा पेपर का? पेपर का नॉर्मल लेवल रहा, 10th लेवल तक का क्वेश्चन जरा डिफिकल्ट लेवल नहीं था। इस पोस्ट के लिए करीब 2.5 लाख विद्यार्थी जो है आज एग्जाम परीक्षा देने वाले हैं, जो 3 पारियों में परीक्षा आयोजित होने जा रही है। वहीं 5000 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए सरकार की ओर से निकाली गई है। विद्यार्थी सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और स्ट्रिक्ट यहाँ पर रूल्स एंड गाइडलाइंस है। अगर कोई भी बच्चा लेट हो रहा है तो उसे एंट्री नहीं दी जा रही है। तो न्यूज 18 भी आप सभी से ये अपील करेगा कि सेंटर्स पर टाइमली पहुंचे, एंट्री ले और अपना पेपर दे। कैमरामैन मान सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज 18। इधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर निर्माणाधीन टनल में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान मलबे में 4 मजदूर दब गए। 1 मजदूर की मौत हो चुकी है। ऐसे में मिट्टी के मलबे में 4 मजदूर दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने दबे मजदूरों को बाहर निकाला। सूचना के बाद मौके पर पुलिस, NHAI के अधिकारी पहुंचे। घायल मजदूरों को मोड़क CSC ले जाया गया, जहां 1 मजदूर की मौत हो गई, 3 गंभीर का इलाज जारी है। अजमेर का रुख करेंगे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के मामले में एक अपडेट आया है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने बड़ा बयान दिया। कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए। भागीरथ चौधरी ने कहा कि हर नागरिक को कोर्ट में अपनी मांग रखने का हक है। न्यायपालिका में सभी को याचिका लगाने का अधिकार है। कोर्ट पर सबको भरोसा करना चाहिए। तो अजमेर दरगाह को लेकर के लगातार सियासी बयानबाजियां जो हैं उनका दौर शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में अब बताया जा रहा है कि कोर्ट का सम्मान करने की नसीहत जो है वो दी गई है। हर नागरिक कहा गया है कि उसका हक होता है कि वो जाए और याचिका लगाए जा करके। भागीरथ चौधरी ने कहा कि सभी को अधिकार है कि कोर्ट में अपनी बात जो है सम्मानपूर्वक रख सकता है। ऐसे में कोर्ट का जो भी फैसला होता है और कोर्ट की गरिमा बनाए रखने के लिए कोर्ट का सम्मान करना भी बेहद जरूरी है। तो न्यायपालिका में सभी को याचिका लगाने का अधिकार है, भागीरथ चौधरी की तरफ से बयान दिया गया। दावा करने का अधिकार है सबको और कोर्ट फैसला लेगी कि आखिर क्या करना है। क्यों कोर्ट के संज्ञान में है तो कोर्ट क्यों हम न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और जो कोर्ट फैसला देगी वो सबको मानना चाहिए। जो कोर्ट ने जो दावा कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया है और उन्होंने इसको मंजूर किया है तो कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। न्यायालय जो फैसला देगी वो सबको मंजूर करें।